मैंने कहा ना, उसकी वो आत्मा जिंदा हो जाती थी कभी कभी, मुसलमान हूं मैं। फिर जब वो मेरे ख्याल से सिंहासन पे बैठता था तो दूसरी आत्मा जिंदा हो जाती थी कि यार मैं तो राजा हूं। मायावती जी 2 सेमेस्टर यूपी की सीएम रही, क्यों नहीं उन्होंने अंबेडकर को सिलेबस का हिस्सा बनाया? क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं अंबेडकर को सिलेबस का हिस्सा बना दूंगी तो अपर कास्ट को अंबेडकर के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा, और जब सम्मान पैदा हो जाएगा तब नहीं लड़ाया जा सकता। इस कदम पे बड़ा दुख हुआ, उसे बाद में उसे वापस लेना पड़ा। लेकिन ये सारे कदम जो वो उठाता रहा, उसके दुश्मन उसे पोर्ट्रे करते रहे कि देखो 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 एक मुसलमान। मुनीम फ्यूडलिज्म की देन ही है वो। जब फ्यूडलिज्म पैदा हुआ तो जमीन का कागजात, जमीन का लेखा जोखा, पढ़ाई उनका पेशा ही है। बड़ा आहत था वो मुसलमानों की गरीबी को लेकर। अपनी वजह से गरीब है मुसलमान, किसी दूसरे की वजह से गरीब नहीं है। तुम धार्मिक नजर से औरंगजेब को मत देखो। तुम हिंदू बनकर औरंगजेब को देखोगे, मैंने पहले ही कहा था, तो तुम उसकी बहुत सारी उपलब्धियों को नहीं समझ पाओगे। तुम मुसलमान बनकर औरंगजेब को देखोगे तो तुम उसकी बड़ी सारी गलतियों को नहीं देख पाओगे, और सबको दिखाना भी नहीं है। सबको दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है। बड़ा आहत था वो मुसलमानों की गरीबी को लेकर। अपनी वजह से गरीब है मुसलमान, किसी दूसरे की वजह से गरीब नहीं है। जैन तो नहीं है, सिख तो नहीं है, क्रिश्चियन तो नहीं है। बड़ा दुखी था वो मुसलमानों की गरीबी को लेकर के। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका बड़ा गरीब है, तो उसने वो जो क्लरिकल पोस्ट होती है ना, पेशकार और करोड़ी, उसमें मुसलमानों को आरक्षण कर दिया। लेकिन भारत के समाज में प्रोफेशन और जाति का बड़ा संबंध है। कायस्थ एक जाति है हमारे यहां, श्रीवास्तव। वो मुनीम फ्यूडलिज्म की देन ही है वो। जब फ्यूडलिज्म पैदा हुआ तो जमीन का कागजात, जमीन का लेखा जोखा, पढ़ाई उनका पेशा ही है। वो कास्ट पैदा हुई, कायस्थ। याज्ञवल्क्य जाति के रूप में पहली बार उसका उल्लेख करते हैं। ओशान स्मृति में पहली बार कायस्थ जाति का उल्लेख है। अब वो 1000 साल से जिस जाति का कमांड है वही खाते में, उसको ये मुसलमान बेचारा वीवर ये कहां कमांड कर पाते। उसे अपने इस कदम पे बड़ा दुख हुआ, उसे बाद में उसे वापस लेना पड़ा। लेकिन ये सारे कदम जो वो उठाता रहा, उसके दुश्मन उसे पोर्ट्रे करते रहे कि देखो 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 एक मुसलमान, देखो एक मुसलमान। अब मोदी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हटाया तो मुसलमान औरतों का बहुत भला हुआ, लेकिन उसको दिखाया ऐसा गया होगा कि ये देखो, ये कट्टरपंथी। जैसे आज हो रहा है ऐसे तब भी हुआ होगा। तो पहला स्टेप जो उसका था वो था मॉरल रिलीजियस रेगुलेशंस, अच्छा था। दूसरा प्यूरिटेरियनिकल 1669, पर मैंने कहा उसको आप सामाजिक और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखिए। अगर आप उसे मुसलमान बनकर देखेंगे तो आप उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाएंगे। अब वो आपको दुश्मन ही नजर आएगा। तीसरा जो उसका कदम है जिस पर लेकर उसको बहुत उस पर उंगली उठाई जाती है, टेंपल पॉलिसी। फिर एक तरफ राजा, दूसरी तरफ मुसलमान। अब वो चाहता था कि सब कुछ शरीयत के हिसाब से हो, और शरीयत कहती है कि जो पुराने भवने हैं, बिल्डिंग है, मंदिर हैं, उनको तोड़ा ना जाए, लेकिन नया ना बनने दिया जाए। अब एक घटना घटी आजाद हिंदुस्तान में, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कंटेम्परेरी इंडिया मतलब पढ़ाऊंगा, नेहरू पर डिस्कस इंदिरा गांधी पे करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, और मैं बताऊंगा पूरी कहानी, नेहरू, इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री, सब सुनाऊंगा मैं आपको। अटल बिहारी वाजपेयी, एस डी देवगौड़ा, कहानियां सुनिए कुछ आप। और एक बात और, आपके पास कहीं भी तथ्य है, एविडेंस है, फैक्ट है कि मैंने कोई बात गलत कही है, प्लीज आप मुझे तुरंत टेक्स्ट करें, पर बिना एविडेंस कोई बात मत बोलिएगा। इस दुनिया में कोई भी ओमनीसिएंट नहीं है, ना मैं ना आप। इसलिए मानवीय गलतियां सबसे हो सकती हैं। अगर मैं कहीं भी गलत हूं,
आपको लगता है कि मैंने गलती की है, आपके पास तथ्य है मेरी बात को काटने का, तो प्लीज आप मुझे मैसेज करें, मैं उसे चेक करूंगा। अगर आप सही हैं तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आकर सॉरी बोलूंगा और आपके तथ्य को जब सबके सामने रखूंगा। टेंपल पॉलिसी। अब विश्वनाथ टेंपल, केशव राय टेंपल और सोमनाथ, 3 टेंपल को लेकर बड़ा बवाल है। हालांकि टेंपल उसके काल में कई सारे तोड़े गए हैं, मारवाड़ में तोड़े गए, मेवाड़ में तोड़े गए। तो मैं गोल्डन टेंपल की बात कर रहा था, जो आर्मी ऑपरेशन हुआ भिंडरवाले के खिलाफ। मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आऊंगा, तो जब मैं इंदिरा गांधी को डिस्कस करूंगा तो ऑपरेशन ब्लू स्टार को मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे हम उस पर डिस्कस करेंगे सही या गलत। और सही गलत कुछ होता नहीं, बस नजरिया होता है। इथिक्स और रिलीजन के चक्कर में ना फंसे, एकदम ना फंसे, अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखें। तो जब क्रॉस फायरिंग हुई, दोनों तरफ से लड़ाइयां हुई, तो गोल्डन टेंपल भी टूटा। ऐसा कुछ इधर भी हुआ। सोमनाथ का टेंपल बना। अब सोमनाथ के टेंपल को लेकर औरंगजेब पर बड़ा अटैक होता है, और अटैक होना भी चाहिए। गवर्नर था, उसको पता चला कि सोमनाथ के टेंपल का पुनः निर्माण हुआ है, उसने कहा गिरा दो। मैंने कहा ना, उसकी वो आत्मा जिंदा हो जाती थी कभी कभी, मुसलमान हूं मैं। फिर जब वो मेरे ख्याल से सिंहासन पे बैठता था तो दूसरी आत्मा जिंदा हो जाती थी कि यार मैं तो राजा हूं। कुछ चीजों को जबरदस्ती जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। औरंगजेब ने खुद लिखा है कि मैंने गलत किया है। उसने अपने बेटे को पत्र लिखा, शाह आलम को, एक पर्शियन में है, ट्रांसलेटेड इंग्लिश में है, और ये सारी बातें उसने लिखी। सोमनाथ के मंदिर का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हालांकि मैंने कहा ना, औरंगजेब मेंटलिटी, मैंने एक पोस्ट लिखा था, औरंगजेब को भी नहीं पता होगा कि उसके नाम पर कितना कांड हो रहा है आधुनिक भारत में। अगर वो बेचारा कहीं से देख रहा होगा तो उसको भी हंसी आती होगी कि यार ऐसा तो कुछ मैंने किया ही नहीं था। मेंटलिटियों से बचना बहुत जरूरी है। वो जो जहर फैलाया जाता है समाज में, उससे बचना। शिक्षा, परिवार, समाज। 70 साल तक गांधी जी के नाम पर वोट मांगा गया, अब अंबेडकर जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। भाई अंबेडकर जी ने दलितों का भला किया, बहुत, एकदम सबका किया, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया, ईश्वरचंद विद्यासागर ने नहीं किया। दयानंद सरस्वती के ऊपर बॉम्ब फेंका गया काठियावाड़ में जातिवाद का विरोध करने के लिए, उन्होंने नहीं किया। सबके बारे में बताओ। मायावती जी 2 सेमेस्टर यूपी की सीएम रही, क्यों नहीं उन्होंने अंबेडकर को सिलेबस का हिस्सा बनाया? क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं अंबेडकर को सिलेबस का हिस्सा बना दूंगी तो अपर कास्ट को अंबेडकर के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा, और जब सम्मान पैदा हो जाएगा तब नहीं लड़ाया जा सकता। उस आदमी ने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने कभी किसी को गाली दी ही नहीं। लेकिन अगर उसको सिलेबस का हिस्सा बना दिया जाएगा और बच्चे उन्हें पढ़ेंगे तो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, फिर नफरत फैलाना संभव नहीं होगा। फिर नफरत फैलाना संभव नहीं होगा। नफरत सिर्फ बुझे हुए दिमागों में फैलाई जा सकती है। नफरत सिर्फ मरे हुए दिमागों में फैलाई जा सकती है, और मरे हुए दिमाग अंततः मर ही जाते हैं। विश्व सोमनाथ के मंदिर को उसने गिराया, ये उसकी गलती थी। उसको कोई डिफेंड नहीं कर पाया, ना तो उस समय के इतिहासकार कर पाए, ना बाद में कर पाए। उस बात पे लोग टाल जाते हैं, गिर गया होगा भैया, गिर नहीं गया होगा, गलती किया उसने, नहीं गिराना चाहिए था। तुम एक ऐसे देश के राजा हो जिसका आधारभूत बेसिक फॉर्मूला है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन केशव राय का जो मंदिर है
और विश्वनाथ टेम्पल जो है उसको जो है मासिर आलमगीरी, मुस्ताद खान साहब हैं, हिस्टोरियन है मुस्ताद खान, उन्होंने किताब लिखी मासिर आलमगीरी। उन्होंने उसमें औरंगजेब को डिफेंड किया है कि ये टेम्पल पॉलिटिकल कारणों से गिराए गए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं मानता हूं कि सही कहते हैं। उन्होंने कहा ये जो जाट और बुंदेला विद्रोही हैं ये इन मंदिरों में जाके शरण ले लिया इन्होंने, तो इनको निकालने के लिए आर्मी को अंदर जाना पड़ा। तो जब आर्मी को, तो मुझे वो कनेक्ट हुआ फिर गोल्डन टेम्पल और ब्लू स्टार वाला कि हाँ ये हो सकता है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। फिर उसे इस बात का दुख था, जैसे बनारस में आज भी कीनाराम बाबा के आश्रम में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। सर धर्म में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों परिवर्तन है। ये आज इतने सारे मुसलमान क्यों परेशान हैं? इथिकल है, रिलीजन तो पता ही नहीं। ये आज इतने सारे हिंदू क्यों परेशान है? इथिकल है, रिलीजन तो पता ही नहीं। आज का आदमी 98% इथिकल है। वो बाहर से आपको लगेगा हिंदू है, मुसलमान है, अंदर से खाली है। नहीं तो गालिब भी कुछ उल्टा सीधा लिख देते। नहीं तो राजा राम मोहन रॉय मदरसा में क्यों पढ़ते? अब बदनाम तो था ही है। बदनामी में फिर इसके वो मॉरल रेगुलेशंस, प्यूरिटैनिकल स्टेप्स, और फिर ये मंदिर। अब जोधपुर में जब अटैक हुआ, सेना गई, तो लोगों को पता था कि मेरा बॉस तो टेंपल गिराने पे खुश होगा, तो उन लोगों ने टेंपल वंपल भी गिरा दिया। वो सारी बदनामी किसके सर पे आई? इसके सर पे आई। हालांकि इसका कोई जनरल ऑर्डर नहीं है, वो दे भी नहीं सकता था जनरल ऑर्डर। उसके सबसे ज्यादा मनसबदार मराठा और राजपूत थे। ऐसी बहुत सारी जगह हैं बनारस में। मैंने कहा कीनाराम बाबा, थट्टा में, जहां आश्रमों में मुसलमान विद्यार्थी पढ़ते थे। हमारे यहां संकल्प है धीरपुर में, बहुत सारे आईएएस लड़के पढ़ते हैं। जामिया इस्लामिया में मेरे ख्याल से बहुत सारे जो आईएएस की हमदर्द की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें बहुत सारे हिंदू भी जाके पढ़ते होंगे, पढ़ते ही हैं। शिक्षा संस्थानों में कौन सा धर्म? संकल्प आरएसएस चलाती है, लेकिन वहां बहुत सारे मुसलमान हैं। शहनवाज मुझे वहीं मिला। आमिर अतहर ने संकल्प की तरफ से भी वो किया, इंटरव्यू उन्होंने वहीं पे किया। वैशाली मेरी स्टूडेंट है बागपत से, वो हमदर्द के इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, आराम से पढ़ाई कर रही है। लेकिन उसे बहुत बुरा लगा, ये मुसलमान काफिरों के साथ क्या कर रहा है? मुझे छोड़कर कोई टीचर दुनिया में काफिर नहीं होता। मैं, अपवाद तो हर जगह होते हैं, और उसके लिए सामने वाला कोई धर्म का नहीं होता, कोई जाति का नहीं होता, किसी क्षेत्र का नहीं होता। लेकिन ये जो उसके लोगों ने अत्यधिक उत्साह में बॉस को खुश करने के लिए कि जोधपुर में आए, दूसरे से टेंपल भी गिरा दो, इससे बॉस की बेइज्जती बहुत हुई और बॉस के दुश्मन मजबूत होते रहे। वो बॉस की हर घटना को पोर्ट्रे करते रहेगी, ये देखो ये औरंगजेब मुसलमान। और 1679 में जो उस आदमी ने स्टेप लिया, री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, शायद मेरे इसी स्टेटमेंट पे मेरे ऊपर पिछली बार बैन लगा था, मैं उसे फिर दोहराऊंगा। अब तो नहीं लगा पाएंगे बैन, क्योंकि 100 करोड़ रुपए लूंगा, क्योंकि इस किताब में लिखा है सतीश चंद्रा में कि औरंगजेब में एक आम आदमी का मन था। आम आदमी का मन का मतलब जो बहुत सारे निर्णय या तो उत्तेजना में ले ले या भावुकता में ले ले। यह है आम आदमी का मन। एक ऐसा मन जो बहुत सारे निर्णय या तो उत्तेजना में ले ले और या भावुकता में ले ले। 1564 में अकबर ने जजिया खत्म कर दिया। 120 साल तक जजिया खत्म रहा, लगभग 1 शताब्दी तक, और आपने उसे फिर लगा दिया पोल टैक्स। जो चीज 120 साल खत्म रही और फिर आपने उसे खत्म भी किया 1705 में। कितना कंफ्यूज्ड आदमी रहा होगा औरंगजेब,
कितना परेशान रहा होगा, कितने लोगों ने उसे गलत राय दी होगी, कितना तड़पा होगा औरंगजेब। और कयामत के दिन मालिक भले न मारे, लेकिन ये जितने लोग उसके नाम पर अफवाह फैला रहे हैं ना, औरंगजेब निकलकर इन लोगों को बहुत मार मारेगा। उसकी दर्द, उसकी पीड़ा। जिस देश में 120 साल तक जजिया ना रहा हो, और ज्यादा 126-26 के आसपास, 125 साल के आसपास, आपने 125 साल बाद उसको लगा दिया। बच्चों से आपको लेना नहीं है, औरतों से आपको लेना नहीं है, सन्यासी से आपको लेना नहीं है, इतना बड़ा कोई सोर्स भी नहीं कि आपका खजाना भर जाए। तब क्यों किया आपने? और आपने तब किया जब आपका दुश्मन शिवाजी अपने आप को हिंदू धर्मोद्धारक कह रहा है, हिंदू सिंपैथी को गेन कर रहा है। तब